हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका त्रिशक्ति एकेडमी में। दोस्तों आज आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का जो आपका डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021 का जो है पेपर हो चुका है। तो उसी पेपर को लेके मैंने एनालिसिस किया कि पेपर क्या था, इजी था, मॉडरेट था या टफ था। तो जहाँ तक बात की जाए दोस्तों पेपर की, तो पेपर पूरा ही जो है इजी है। मैंने जो अपनी प्रीवियस वीडियो डाली थी जिसमें 53 मिनट में 80% मार्क्स लाने वाले थे, पूरा वही आया है आपके पेपर में। तो हम देखते हैं दोस्तों, आपके जो आंसर है मैच कर लीजिएगा। तो हम एक एक करके सब क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर, और आप जो है अपने आंसर मैच कर लीजिएगा, जिससे आपको पता चल जाए कि कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं। तो दोस्तों फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, उसका आंसर आ रहा है, जो फर्स्ट है उसका 10 आ रहा है, 10 P1 का, और जो है 12C10 का आ रहा है आपका 66। जिनके भी आंसर आ रहे हैं उसके 2 मार्क्स यहाँ आ जाएंगे फर्स्ट उसमें। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ टर्म, तो n+1 होगा, तो 17 जो है 2 मार्क्स यहाँ भी आ जाएंगे उसके। फिर जो थर्ड है दोस्तों आपका, जिसमें आपको क्या करना है, सारणी की वैल्यू निकालनी है। तो सारणी की वैल्यू हमारी आई है 2ABC, तो 2 मार्क्स यहाँ भी आ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों क्या पूछा है आपको, इफ़ a इक्वल टू ये है एंड b प्लस ए इक्वल टू 0 0 0 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b। तो b की वैल्यू निकालनी है। तो b की वैल्यू आई है हमारी -1 -4 -2 -3, तो 2 मार्क्स आपके यहाँ भी हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन पूछा है आपसे। फिफ्थ क्वेश्चन दोस्तों आपके पास है, राइट द सबसेट ऑफ सेट ए बी सी। तो सबसेट आपको पता है कि उपसमुच्चय पूछे गए हैं। तो दोस्तों उपसमुच्चय क्या होते हैं, कॉम्बिनेशंस होते हैं आपके, वो हो जाएंगे यहाँ पर 5 A B C A, B A, C B, C A B C, और टोटल अगर सबसेट पूछे जाए तो 2 की पावर n वो हो जाएंगे 8। तो ये आपके 8 निकले होने चाहिए। इसके बाद 6 क्वेश्चन है दोस्तों, साइन 15 डिग्री की वैल्यू आपने इसमें बतानी है। तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू साइन A माइनस बी में हमें इसे ओपन कर लिया, तो साइन A कॉस बी माइनस कॉस ए साइन भी करेंगे, तो हमारा वैल्यू आ जाएगी √3 - 1/2 √2। तो आप यहाँ पर जो है अपने आंसर चेक करते जाइए दोस्तों। अब हम चलेंगे 7th क्वेश्चन में। तो दोस्तों 7th क्वेश्चन जो है हमारा वो है a की पावर, देखिए दोस्तों ai की पावर होल पावर 7, तो इसका आंसर आया -a की पावर 7 × i। और इसके बाद 8th का आंसर आया है दोस्तों हमारा 0। 8th का आंसर 0 आया है। और 9th का आंसर है लिमिट x टेंडेंस टू 0 1 + x की पावर 1/x क्या होता है, e। ये सीधा फॉर्मूला पूछ लिया आपसे, ये भी आपका फॉर्मूला ही है सीधे, लिमिट x d/dx log a बेस पे x का फॉर्मूला है, ये होता है 1/x log a e। ये आपका सीधे फॉर्मूले पूछे हैं दोस्तों, ये मैंने आपको बताए भी थे। अगर आप लोगों ने लेक्चर्स पढ़े हो तो आपको जो है पूरा पेपर जो है वहीं से ही आया है आपका। तो मार्क ज़्यादा ग्रैब कर लेने चाहिए आपने। जिनका पेपर अच्छा गया है वो अच्छी बात है, जिनका नहीं गया है वो ट्राई करें नेक्स्ट सेम में। इसके बाद दोस्तों 11वां क्वेश्चन का आंसर आया -1/2, जिसमें आपको क्या निकालना था, dy/dx इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप निकालना था। इसके बाद दोस्तों ये वाला 12 जो क्वेश्चन है हमारा ओमेगा, इसका एक फॉर्मूला होता है 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 और ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। ये 2 चीज़ें आपको पता होंगी, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। और इसमें क्या है, आपको वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए दोस्तों हमने कैसे किया है इसे, 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 6। तो अब हमें पता है 1 + ओमेगा यहाँ से क्या हो जाएगा, -ओमेगा स्क्वायर, तो -ओमेगा स्क्वायर -ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर 6। तो -2 की पावर 6 और ओमेगा की पावर 12, 2 की पावर 6 हो जाएगा 64, क्योंकि माइनस है और यहाँ घात क्या है, इवन है, तो प्लस का आ जाएगा। ओमेगा क्यूब होता है 1, हमने इसे तोड़ लिया, वो 1 आ गया, तो 64 आपका आंसर आ गया। तो आप देख लो, मैं एक बार और आंसर रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट का है 10 और 66, सेकेंड का 17, थर्ड का 2ABC, फोर्थ का है -1 -4 -2 -3, फिफ्थ का है या तो टोटल सबसेट आपसे 8, लेकिन हमें उन्हें लिखना है, तो ये चीज़ आ गई आपकी 5 A B C A B A C B C A B C। और 6 का आंसर है रूट ये है दोस्तों √3 - 1/2 √2।
और इसके बाद जो है आपका 7th है -a⁻7 इंटू आई। 8 का आंसर है 0, 9 का आंसर है e, 10 का आंसर है 1/x log 8 बेस पे e, और 11th का आंसर है -1/2 और 12th का आंसर है 64। तो दोस्तों हमारा जो सेक्शन ए है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से आपके जो है 20 में से 20 मार्क्स आने चाहिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों सेकंड सेक्शन की, जो कि है आपका सेकंड सेक्शन, जिसमें आपसे पूछा है मिडिल टर्म। तो हमें पता है दोस्तों मिडिल टर्म निकालना है, इसमें मध्य पद ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसमें क्या है, हमें पता है कि मिडिल टर्म के लिए हमें क्या करना पड़ता था, ये इवन है और ऑड है। n अगर इवन है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, n/2 प्लस 1वां पद। वो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाया है, ये देखो आप, n/2 प्लस 1वां पद हम करेंगे तो हमारे पास 6ठा पद आएगा। लेकिन हमें पता है कि tr+1 क्या होता है, tवां पद r टर्म होता है। तो ये क्या हो जाएगा, r यहाँ 5 हो जाएगी, तो हम इसमें जनरल टर्म में इसे रख लेंगे तो आंसर आपका 252 आ जाएगा। तो 13 का आंसर दोस्तों आपका क्या आएगा, 252। अगर जिनका 252 आया है तो देख लीजिए और प्रोसेस देख लीजिए और जैसे करना है वो देख लीजिए। जिसका 252 आया है उसे यहाँ पर मिल जाएंगे 6 मार्क्स। तो इसके बाद हम चलेंगे 14 क्वेश्चन पे। तो दोस्तों 14 जो क्वेश्चन है उसमें आपसे क्या पूछा गया, a-b और b-a। इसमें दोस्तों आपको जो है पूरा सेट नहीं दिया है, ये आपको थोड़ा घुमाने के लिए क्वेश्चन दिया है। इसका जो सेट बनेगा a वो बनेगा 2, 3, 4 और b जो इसका बनेगा दोस्तों वो क्या बनेगा 2, 3। तो इसमें जो है a-b हो जाएगा आपका 4 और b-a हो जाएगा आपका 5। तो 6 मार्क्स यहाँ भी हो जाएंगे आपके। इसके बाद दोस्तों बात आती है 15 नंबर के क्वेश्चन पे। वो 15 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या है, साइन a-b ये चीज़ आपको दी है और प्रूव करना है तो 0। तो मैं आपको बताता हूँ मैंने यहाँ पर किया है। तो इस क्वेश्चन को देखिए आप दोस्तों, आपको क्या करना है, इसे प्रूव करना है। तो यहाँ पर हमने साइन a-b के फॉर्मूले में खोल लिया, इसे भी खोल लिया, सबको खोल लिया। बट अब इनके क्या करना है, जो हमें डिवाइड में दिया है सबको सबके नीचे रख देना है। तो जब हम इसके नीचे करेंगे इसे तो ये कटेगा, बचेगा cos b/sin b। cos b/sin b क्या हो जाएगा, cot b, और ये हो जाएगा यहाँ साइन b कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा cot a। इस प्रकार फिर यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, इससे ये cos c से cos c कट जाएगा, साइन b/cos b हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपका जो है cos b से cos b कट जाएगा, यहाँ पर जो है ये बन जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों ये यहाँ से ये कटेगा, cos a से cos a कटेगा और इससे ये कटेगा। तो आपका जो है पूरा लास्ट में जो है प्लस करके 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों इसे आपने खाली खोलना था और कुछ नहीं करना था इसमें। इसे खोल के आपने बस जोड़ देना था इस हिसाब से रख के, और आपका आंसर जो है 0 आ जाता। तो इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन पे। तो 16 नंबर में दोस्तों मैंने आपको बताया भी था, अगर आपने जो मेरी लास्ट वीडियो जिसमें मैंने पूरा बुक दिखा के की थी कि आपको क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना, आप मान के चलिए कि 100 मार्क्स का अभी मैं आपको गिना सकता हूँ कि 100 के 100 मार्क्स का जो है मैंने बोला था वो आया है। तो दोस्तों जिसने अगर कर लिया होगा उससे अच्छी बात है, जिसने नहीं कर पाया होगा उसके कम नंबर आएंगे। जिसने लास्ट में कुछ नहीं पढ़ा हो और मतलब सेमेस्टर पूरा पढ़ा नहीं हो और लास्ट में वो वीडियो देखी या आप कहीं से भी पढ़ लिया ये चीज़, तो उसके लिए बेहतर है कि वो नंबर ग्रैब कर जाएगा। तो दोस्तों आपको पता ही है कि रिपीट होते ही हैं क्वेश्चन सेमेस्टर एग्जाम में। तो आपको दोस्तों वर्गमूल पूछा गया, तो वर्गमूल हमने यहाँ पर निकाल लिया है। तो दोस्तों देख लीजिए आप यहाँ पर, अगर आपका यही निकला है वर्गमूल तो बेटर है, आपके 6 मार्क्स यहाँ भी आ जाएंगे। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर कंपेयर किया है, स्क्वायर किया है। फिर मैंने बोला था दोस्तों आपको एक फार्मूला याद करना है, ये फार्मूला ही मेन है। क्या है, x² + y² का होल स्क्वायर इक्वल टू x² - y² का होल स्क्वायर प्लस 4x² y²। बस यहाँ से x y की वैल्यू निकाल दी आपने और यहाँ रख ली। तो आपका अगर ये +-2 + i ये आया है तो आंसर तो आपका सही है, इसमें आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। देख लीजिए एक बार प्रोसेस की क्या क्या किया है, अपनी गलती देख लीजिए आप कहाँ रुके, या जिसने पूरा किया कैसे किया करके, या जिसका आंसर तो निकला अगर गलत निकला है या यही निकला है, एक बार आप देख लीजिए। तो इसके बाद हम चलेंगे दोस्तों 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, एक लाइन में इसका आंसर बताऊंगा मैं आपको। एक लाइन में इसका आंसर है दोस्तों ये है 3/2 इसका आंसर है। और ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार कराया था, जब मैं अपने जो
लिमिट वाला क्वेश्चन कराता था उसमें भी करवाया था, और ये इन्फाइनाइट वाला मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बोला था क्योंकि हमें इसमें क्या बनाना पड़ता है 1/इन्फिनाइट जो कि 0 होता है। तो दोस्तों हमें क्या किया, हमने इसे कॉमन ले लिया तो 1/इन्फिनाइट बन जाएगा ये और ये, तो ये सब 0 हो जाएगा। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। क्या करोगे, x² आपने कॉमन लिया, बचेगा क्या 9 - 2x/x² - 7/x²। ऐसे ही यहाँ भी आपने क्या किया, x² कॉमन लिया, बचा 6 + 5x/x² - 1/x²। तो ये x² 1/, जब हम लिमिट पुट करेंगे 1/इन्फिनाइट बनेगा, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, इससे ये कट गया, बचा 9/6 जो कि हो जाएगा 3 से कटेगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3/2 आंसर इसका आ जाएगा। 2 लाइन का क्वेश्चन है आपका और 6 मार्क्स यहाँ आपके आ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको बोला था एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन जो कि यहाँ पर किया है। क्या पूछ रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y = x³ - 3x एट द पॉइंट ऑफ 2.2। तो हमें 2.2 पर जो है इस कर्व की जो है इक्वेशंस निकालनी है, टेंजेंट की भी और नॉर्मल की भी। तो इसे कैसे करेंगे, हमें पता है कि हमें इसमें क्या चीज़ की नीड है, dy/dx। ओनली dy/dx हमने फाइंड करना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और हमने इक्वेशन ले लेनी है। हमें पता है टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, y - y1 = dy/dx उस पर्टिकुलर पॉइंट पे x1, y1 x - x1। ये हमारी किसकी इक्वेशन होगी दोस्तों, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी वो हमें पता ही है क्या हो जाएगी, y - y1 = -1/dy/dx x1, y1 पे, ये हो जाएगा x - x1। ये हमारी टेंजेंट की होगी, ये हमारी नॉर्मल की। और हमें यहाँ खाली एक ही चीज़ चाहिए बस, dy/dx इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ से निकलेगा, जो मैंने यहाँ पर करके दिखाया आपको, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है स्लोप निकला है वो क्या निकला है, 9 निकला है। आप कंपेयर कर लीजिए अगर आपको याद है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कल जो पेपर है उसकी तैयारी कीजिए आप लोग। इसके बाद हमारी टेंजेंट की इक्वेशन ये निकली और नॉर्मल की इक्वेशन ये निकली। तो आपको याद है तो आप चेक कर लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो हमारा 18 क्वेश्चन भी हो चुका है। इसके बाद हम 19 क्वेश्चन में जाएंगे दोस्तों। 19 क्वेश्चन हमारा ये है, क्या बोल रहा है, इफ़ y = x/x + 5, तब सिद्ध करना है हमें क्या, x dy/dx = y 1 - y। तो इसे कैसे करना है, बहुत इजी क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, 2 लाइन के क्वेश्चन है आपके 6 मार्क्स के। बस आपको अगर आपने किए हैं तो अच्छी बात है। ये देखिए दोस्तों, y = ये दिया है हमें, अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 फंक्शंस ले लिया हमने, एक ही, तो इनका हमने क्या कर दिया, प्रोडक्ट रूल लगा दिया। यहाँ पर क्या होता है प्रोडक्ट रूल, प्रथम फलन इंटू dy/dx द्वितीय फलन प्लस द्वितीय फलन इंटू dy/dx प्रथम फलन। तो हमने वही कर दिया, ये लगा के ये करके यहाँ हमारा लास्ट ये आया, x + 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये यहाँ जाएगा तो x/y, तो x/y यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके y यहाँ डाल दिया और x ये हो जाएगा। बस यहाँ पर ही थोड़ा आपको लगाना था कि हमें ये वैल्यू रखनी है जो इसके बराबर होगी, x + 5 किसके बराबर हो जाएगा, x/y के। बस यहाँ पर यही था थोड़ा बहुत बस। तो 19 क्वेश्चन आपके कोई टफ नहीं है, इजी है, इजी है, इजी है, इजी है। इसके बाद ये खाली आपका जो है फॉर्मूला है, खोल के खाली जोड़ना था, लेंदी था थोड़ा बहुत, और ये बहुत इजी है, मतलब इसमें थोड़ा आपका दिमाग घूम सकता है, और ये तो बहुत इजी है। तो आपको 5 ही करने हैं, ऐसा तो है नहीं आपको सब करने हैं। तो इस बार चांस बन रहा है कि अगर एक सेफ स्कोर मतलब अच्छा स्कोर कहा जाए तो 90+ आपके आने चाहिए इसमें, क्योंकि बहुत इजी है पेपर आपका, तो 90+ आने की उम्मीद है। अगर थोड़ा गलती होगी तो 85+ तब भी आने चाहिए आप लोगों के, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकती है मैथ में, वैसे तो स्टेप के नंबर होते हैं आपके। इसके बाद हम लास्ट सेक्शन की बात करते हैं दोस्तों, वो है आपका क्या, सेक्शन सी, जिसमें आपके आते हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चन। तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पर दोस्तों सेक्शन सी, जिसमें हमें दिया है क्या, फाइंड द एडजॉइंट ए एंड ए इनवर्स। तो हमें पता है ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट a/mod a। तो सबसे पहले दोस्तों हमें इसमें mod a निकालना पड़ता है। दोस्तों मैंने यहाँ पर निकाला है आपके लिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमारा ये सेक्शन सी है। तो सेक्शन सी में क्या है दोस्तों, हमें ए दिया है, ए mod हमारा निकला है -1, और हमारा पता है आपको कि एडजॉइंट ए क्या होता है,
एडजॉइंट ए हमारा, पहले हमें कोफैक्टर निकालना पड़ता है। कोफैक्टर का ट्रांसपोज जो होता है दोस्तों हमारा क्या होता है, एडजॉइंट होता है। तो हमने यहाँ पर कोफैक्टर निकाल लिए सबके, फिर हमने एडजॉइंट कर लिया। हमें कोफैक्टर का जो ट्रांसपोज होता है वो हमारा क्या होता है, एडजॉइंट। और अगर आप कोफैक्टर को सीधे ऐसे लिख दो A11 A12 A13, तो आपको ट्रांसपोज करने की आवश्यकता नहीं होती है। A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो दोस्तों ऐसे अगर आप कर देंगे तो आपको जो है कोफैक्टर का ट्रांसपोज नहीं करने पड़ेगा। अगर आप 11 12 13 ऐसे करेंगे तो आपका जो कोफैक्टर का ट्रांसपोज या परिवर्त होगा, मतलब कि आपका जो रो है कॉलम में चेंज करने पड़ेंगे आपको, तो आपका तब एडजॉइंट बनेगा। तो आपका जो ए इनवर्स होगा, एडजॉइंट आपका निकल गया है और ए मॉड आपका निकल गया, तो आप इसे यहाँ लिख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिए अगर आपका भी यही आया है तो। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम 21 जो है क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल को मैं आप ही के सामने थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ। मैंने आपको बताया भी था कि क्रैमर्स रूल कैसे करना है। हमें इसमें क्या कि डेल्टा क्या है दोस्तों, इसमें हमारा डेल्टा आप दे सकते हैं, एक्स इसमें है नहीं तो 0 1 -3 यही होगा, फिर 1 3। देखो दोस्तों यहाँ पर जो है जेड नहीं है। अगर जिन्होंने गलती की है कहीं से आपने जेड ना ले लिया हो, ये गलती भी बहुत स्टूडेंट करके आए होंगे। अगर वो इस वीडियो को गौर से देखे तो इसे कहीं उन्होंने जेड ना, इसमें जेड नहीं है, पीछे कांस्टेंट है, तो हम इसे राइट हैंड साइड डाल देंगे दोस्तों, तो ये तो 0 हो जाएगा। 3 4 0 जेड वाला है नहीं, ये हो जाएगा इक्वल टू, ये हो जाएगा दोस्तों आपका डेल्टा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम कैसे लिखेंगे, D1 D2 जो हम राइट साइड लिखते हैं वो हो जाएंगे हमारे 0 -4 क्योंकि ये यहाँ जाएगा, और 3 ये चीज़ हमारे D1 D2 D3 जो हमारे राइट साइड आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, डेल्टा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डेल्टा की वैल्यू दोस्तों मैंने बोला था उस रो या कॉलम के अलोंग हमें एक्सपेंशन करना है जहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो। तो इस कॉलम 3 में हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हैं, तो हम यहाँ से एक्सपेंशन कर लेते हैं। तो -3 4 ये सब गए, ये बचा 4 -9 इक्वल टू -3 और -5। -5 तो 15 इसका आ गया, जो कि हमारा डेल्टा डज नॉट इक्वल टू है। तो हम इसे आगे को सॉल्व करेंगे। अगर आपका डेल्टा इक्वल टू 0 आ जाता है तो आप इसे आगे को सॉल्व नहीं करते, एग्जिस्ट नहीं करता वो दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों क्या है, अब डेल्टा हमारा निकल गया तो हमें x की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, z इक्वल टू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। बस डेल्टा निकल गया हमारा, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 निकालना है। तो डेल्टा 1 कैसे निकालेंगे, जब x हमें x वाला कांस्टेंट करना पड़ेगा, इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे। y तब निकालेंगे जब इसे कांस्टेंट करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे। z तब निकालेंगे, इसे हटाएंगे, इसकी जगह ये रखेंगे। तो दोस्तों शायद आपने कर लिया हो, मुझे टाइम लग जाएगा, चलो कर लेता हूँ, फिर आप मैच कर लेना कि आपके आंसर यहीं आए हैं नहीं आए। एक तुक निकाल लेता हूँ मैं दोस्तों, क्या है 0 -4 3, ये डेल्टा 1 निकाल रहे हैं हम दोस्तों, और ये आ जाएगा 1 3 4 और -3 0 0 -3 0 और 0। ठीक है, तो हम इसके अलॉन्ग ही करेंगे दोस्तों। डेल्टा 1 हमारा क्या निकल जाएगा, -3, ये हो जाएगा -16 -9, तो ये निकल जाएगा आपका -3 इंटू -25, ये 75 निकल गया दोस्तों डेल्टा 1। इसी प्रकार डेल्टा 2 क्या निकलेगा हमारा, तो सेकेंड वाला हम कांस्टेंट कर लेंगे, फर्स्ट को ऐसे ही लिखेंगे 0 1 3 0 -4 3 और -3 0 0। फिर इसे हम इसी के अलॉन्ग करेंगे क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो यही है, तो बहुत ईजी है आपका कैलकुलेशन इसमें। -3 3 + 12 तो 12 और 3 15 3 45 -45। ऐसे ही डेल्टा 3 हम निकाल लेंगे, क्या ये हो जाएगा 0 1 3 और ये हो जाएगा 1 3 4 और ये हो जाएगा 0 -4 और 3। अब यहाँ दोस्तों हम इसके C1 के अलॉन्ग एक्सपेंशन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज नहीं है। इस रो में R1 में जो है हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो है, तो हम इसके अलॉन्ग जो है एक्सपेंशन करते हैं इसके। तो इसके अलॉन्ग जब हम इसे एक्सपेंशन करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, देखिए आप, ये 0 ये माइनस, सेकंड में ये प्लस होता है, ये माइनस ये प्लस, आपको पता ही होगा ये। बस ये किया, ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, ये बचा 3
प्लस 12 माइनस 15, यहाँ से आपका माइनस 15 आ गया। तो x हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 क्या है 75 अपॉन 15, तो 5 y इक्वल टू आ जाएगा माइनस 45 अपॉन 15 माइनस 3, और z आ जाएगा आपका -1। तो x बराबर 5, y बराबर -3, z बराबर -1। अगर आपको यहाँ पर लगता है कि मेरी वैल्यू गलत आई है तो आपको क्या करना है, इसमें आपको वैल्यू पुट कर देनी थी। तो y की वैल्यू हमारी क्या थी -3, तो 2 -3 3z, z हमारा है -1, तो 0 आना चाहिए, -6 + 3, ये -3 आ रहा है। तो दोस्तों हमारे y और z की वैल्यू अभी गलत है। हम इसमें पुट कर लेते हैं x और y की, 5 + 3 × y -3 = -4 आना चाहिए। तो यहाँ हमारा कितना आ रहा है 5 + 5 - 9 = -4, ये हमारा सही है। मतलब x और y की वैल्यू हमारी सही है, z की वैल्यू हमारी दोस्तों गलत आई है। तो z की वैल्यू हम देख लेते हैं, z की वैल्यू तो दोस्तों -1 ही आ रही है। तो कहीं ना कहीं दिक्कत है, आप देख लीजिएगा, ये चीज़ हमारी सही आई है तो कहीं ना कहीं आप देख लीजिएगा 2y -6 और 3, तो आप देख लीजिएगा दोस्तों जो भी है, ये आपको मैंने हिंट दे दिया, एक चीज़ सही आई है, एक चीज़ गलत आ रही है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा जो है 22 जो क्वेश्चन है वो है 10x का हमने प्रथम सिद्धांत से, ये तो रटा रटाया क्वेश्चन है। क्या करना था आपने इसमें, fx बराबर हमें क्या दिया है 10x का हमें क्या करना था, डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना था। तो दोस्तों हम फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालेंगे तो हमें पता है क्या करना पड़ता है, हमें x + h से रिप्लेस करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा 10x + h। फिर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्या, लिमिट जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन का होता है, लिमिट h टेंडेंस टू 0 fx + h - fx अपॉन h, ये फॉर्मूला आपको याद रखना था बस। ये 3 स्टेप आपको पता होने चाहिए थे बस। और आपने जैसे इसे लगाया लिमिट h टेंडेंस टू 0, ये वैल्यू रखी है आपने इसमें 10x + h - fx क्या था हमारा 10x अपॉन h, बस। यहाँ से आप साइन और कॉस में हम चेंज करेंगे, तो लिमिट h टेंडेंस टू 0 साइन x + h अपॉन कॉस x + h माइनस साइन x अपॉन कॉस x, बस। दोस्तों आप क्या करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी का बनेगा, यहाँ कुछ कैंसिल हो जाएंगे और लास्ट में आपका क्या आता है 10x का क्या बनता है sec² x, ये आपका आंसर आता। इतना था बस, आपको यहाँ तक करना था और यहाँ तक, यहाँ से अपने आप ही आंसर आ जाता। तो आपका ये है क्वेश्चन आपका 22। तो 22 क्वेश्चन आपका दोस्तों हो गया और इजी पेपर आया है दोस्तों इस बार आपका जो है। इसके बाद हम 23 पे चलते हैं। तो 23 में क्या बोला है आपको, सो डैट x अपॉन log e बेस पे x हैज़ ए मिनिमम वैल्यू ऑफ e, मतलब हमें इसमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है, दिखानी है खाली दोस्तों कि क्या है। क्या करेंगे हम इसमें, हमें पता है कि मिनिमा के लिए क्या होता है d² y अपॉन dx² क्या होता है, इज़ ग्रेटर देन 0 होता है। अगर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू बोलता है d² y अपॉन dx² क्या होता है, इज़ लेस देन 0 होता। बस ये 2 चीज़ें आपने निकालनी थी। तो एक बार डिफ्रेंशिएशन करोगे, उसका डबल डिफ्रेंशिएशन करोगे। जब एक बार आप डिफ्रेंशिएशन करोगे उससे क्या करोगे, dy अपॉन dx आपने 0 रखना था, क्योंकि वहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए थी, वो e आती आपकी, वो दिख जाता। उसके बाद आपको क्या करना था, डबल डिफ्रेंशिएशन करना था, वो आपका लेस देन 0 आना था। बस इतना ही था इसमें। जिन्होंने किया है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया नेक्स्ट बार आपकी जो है नेक्स्ट सेम में भी आपकी मैथ है, वहाँ आप गलती मत करना। इसके बाद बात आती है 24 क्वेश्चन में। तो 24 क्वेश्चन को आपने कैसे करना था, कुछ नहीं था, डी मोइवर थ्योरम लगी है इसमें दोस्तों। आना ये 6 मार्क्स में था लेकिन 10 मार्क्स में आ गया। जो बोला था दोस्तों वही आया है, कोई बाहर से आपका पेपर नहीं बना, बिल्कुल वही चीज़ें आई हैं। जिसने अच्छे से पढ़ा होगा उसके तो आने चाहिए 90+, कुछ अगर मिस्टेक कर दे, वरना 95+ तो श्योर है इस पेपर में आपके 95+ आने ही चाहिए। तो चलो जो भी हो गया, आप देख लीजिए क्या किया गलती क्या नहीं की। अब नेक्स्ट टाइम से जो है आप ट्राई कीजिए कि गलती ना हो। तो अभी आप जो आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं उनकी तैयारी कीजिए, क्योंकि आपके लगातार पेपर हैं, शायद 8 अप्रैल तक आपके पेपर ख़त्म होने हैं। तो जो भी है आप भूल जाइए पेपर को, और जो है अब आप
लग जाइए और सब्जेक्ट की तैयारी करने में। तो इसके बाद दोस्तों क्या करना था, इसमें 1 + cos थीटा का हमारे पास फॉर्मूला होता है, या आप हमारे पास cos थीटा का भी फॉर्मूला होता है। तो हमें यहीं से लेना था इसे 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, यहाँ 5 है तो 5 ले लेना, तो 1 प्लस सेम करना था। फिर ये चीज़ और ये चीज़ सेम हो रहे थे। साइन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। बस यहाँ से आपका देखो ये चीज़ और ये चीज़ कॉमन आ जाएगी, ये यहाँ होगी और ये यहाँ होगी, तो दोनों कॉमन आ जाएगी, यहाँ से भी नीचे से भी। जो अंदर बचेगा वो डिवाइवर थ्योरम में बन जाएगा आपका। बस ये चीज़ थी आपके यहाँ पर, और कुछ नहीं थी। इसके बाद दोस्तों 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन को आपको बता देता हूँ मैं। यहाँ पर मैंने सॉल्व किया है, रिसॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन का 6 मार्क्स में आता है, लेकिन इस बार 10 मार्क्स में। ये आपका 10 मार्क्स में आ गया, ये 10 मार्क्स में। तो आपको थोड़ा वरदान अच्छा मिल गया, मतलब कि आप नंबर ज़्यादा ग्रैब कर सको। कुछ नहीं है इसमें, क्या है a³ + b³ में खोलना है। देखो दोस्तों a³ + b³ में खोलना है, क्या होता है a + b a² - ab + b²। बहुत से स्टूडेंट को तो दोस्तों ये भी नहीं पता होगा, वो कंफ्यूज हो गया होगा कि यहाँ प्लस होता है माइनस होता है करके। बट जिसे पता होगा वो क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करके आ गया होगा। तो क्या है दोस्तों, इसमें 25वां क्वेश्चन है 1/1। ये a³ + b³ खोला आपने, ये बना। फिर आपको पता है ये इसका फैक्टर होंगे नहीं, तो हमने इस वाली इक्वेशन में रखी। हमारे 3 इक्वेशन आई, 3 अननोन है, तो हमने यहाँ वैल्यू निकाल दी। आप देख लो आपकी सही आई है। a = 1/3, b = -1/3, c = 2/3। तो आपकी 1 2 3 इक्वेशन, 1 2 3 अननोन a b c, इनकी वैल्यू आप क्या कर दोगे, यहाँ पुट कर दोगे। बस आपका इतना ही था। 10 मार्क्स हैं आपके फ्री के। बहुत इजी पेपर है दोस्तों आपका ये, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस हैं। आपको एक नहीं आता तो दूसरा आता है, दूसरा नहीं आता तो तीसरा आता है। बस अब लास्ट क्वेश्चन पे देखेंगे हम, जो कि है आपका इफ़। ये आपका जो है सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन है, जिसमें आपको डबल डिफ्रेंशिएशन निकालना है। बेसिकली आपको इसे क्या करना है, प्रूफ। इफ़ cos इनवर्स y/b = n log x/n है, देन सो डैट, ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है। तो क्या है दोस्तों, इसमें देख लीजिए, cos इनवर्स को यहाँ डाला आपने, ये क्या बन जाएगा, y/b = cos n log, ये हम कोष्टक में ले लेते हैं, log x/n। बस y = कर लेते हैं, y का फंक्शन ले लेते हैं, इसे हो जाएगा b cos n log x/n। बस अब आपको कुछ नहीं करना, dy/dx निकाल दीजिए। x के रिस्पेक्ट में इसे क्या कर देना है, अवकलन। एक बार किया ये चीज़ आएगी, दोबारा करोगे ये चीज़ आएगी। बस और कुछ नहीं है, प्रूव करना है आपको। खाली एक बार निकालोगे ये चीज़ आएगी, दोबारा निकालोगे तो ये आ जाएगी। तो आपने देखा कि हमने कैसे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया। बहुत ईजी है, ठीक है। मतलब इसी लेवल के आपके पेपर बनेंगे, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी मैं आपको सजेशन देता हूँ कि प्रीवियस ईयर्स पेपर आप ज़रूर करके जाएं। प्रीवियस ईयर्स पेपर को एक बार देख लीजिए, क्योंकि रिपीट होते हैं क्वेश्चन। आप देख ही रहे हो, लेवल आप देख रहे हो, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। फ्री माइंड से जाइए पेपर देने, आराम से दीजिए पेपर। कोई बार बार बोलता हूँ कि जेईई मेंस IIT का पेपर नहीं है, सेमेस्टर एग्ज़ाम है, वही आने हैं क्वेश्चन। बस आपको धैर्य रखना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। 2.5 घंटे हैं आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आराम से सॉल्व करना है पेपर, जितना आपको आता है। अगर आप यहाँ रिलेटेड भी लिख देते हो तो आपको मार्क्स मिलते हैं। ये नहीं कि आपको एक्यूरेट आंसर निकालना है और करना है। आपको थोड़ा भी आपको आता है तो थोड़ा लिख दीजिए, उसमें आपको मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये आपके कॉलेज के पेपर है, कोई कंपटीशन नहीं है आपका। तो आपको क्या करना है, कुछ भी आपको आता है, थोड़ा आपको आता है, थोड़ा फार्मूला ही आता है तो फार्मूला ही लिख दीजिए, थोड़ा अपने मन से लिख दीजिए थ्योरी। कुछ नहीं करना आपको, 10 पार्ट पाड़ देने हैं, लिखते रहना, पेज भर देने हैं और थोड़ा बहुत वो कर देना है, तो आपको आराम से नंबर मिल जाएंगे। तो इसके बाद आपका एक ही बचा जो मेन है, ईडी में आप देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ थोड़ा दिक्कत हो जाती है बनाने में, टाइम नहीं बच पाता। टाइम मैनेजमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ईडी में। तो ईडी और तो दोस्तों वैसे ही है कि आपने पढ़े भी होंगे 12th वाले, लेकिन 10th वाले जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उन्हें थोड़ा बहुत पढ़ने की आवश्यकता है। तो हो जाएगा, शायद पढ़ाई होगा, उन्होंने नहीं भी पढ़ा तो जो भी है प्रीवियस ईयर्स देख ले एक बार, और फ्री माइंड से जाइए पेपर देने। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
कुछ और बेसिक नीड्स जो आपको चाहिए वो देते हैं। और तब तक आप पढ़ाई कीजिए, आपके लगातार पेपर हैं तो ज़्यादा अपने यहाँ ध्यान मत भटकाए इधर उधर। तो मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।